समुद्र से घिरे जगह को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो कोरिया क्या है बहू? प्रायद्वीप। अब इस प्रायद्वीप पे अमेरिका कूद गए, सब रूस कूद गया। ये दोनों चाहते थे समय कि दुनिया या तो मेरी ओर से आ जाए या तो मेरी ओर से आ जाए। वियतनाम को देखें, 27 करोड़ बम वियतनाम पे किसने गिराया? अमेरिका ने। और रूस भी गिराया। आधा वियतनाम वो सोच रहा था कि रूस के फेवर में हो जाए। यही हो गया कोरिया के साथ। तो रूस और चाइना चाहते थे कि कोरिया उनके फेवर में रहे। तो कोरिया वाला जो था ना, उत्तरी कोरिया वाला, किम जोंग, उसका दादा 1956 में पूरा कोरिया कब्जा कर लिया। पूरा कोरिया कब्जा कर लिया, उत्तरी कोरिया। तब तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब आए, सब हथियार दिए सब, और दक्षिणी कोरिया को मार और के फिर से आधा कब्जा लिया सब। और दोनों के बीच में रेखा खींच दिया गया 38 डिग्री समानांतर। अब उत्तरी कोरिया पगला बर्गर, डोमिनोज का जो बर्गर है, किम जोंग, उसकी मदद कौन करता है? रूस और चाइना। और नीचे वाले की मदद कौन करता है? अमेरिका, जापान, ये सब क्या करते हैं? मदद करते हैं। ऊपरा वाला हो गया उत्तरी कोरिया और नीचे वाला हो गया दक्षिणी। इसमें बम चलाया कौन था? अमेरिका और रूस। ये दोनों अपने लड़ाई में खुद कभी गोली नहीं चलाते थे सब। रूस हथियार देता था किसको? उत्तरी कोरिया को, कहता था मारो इसको। अमेरिका हथियार देता था दक्षिणी कोरिया, कहता था मारो इसको। लेकिन डायरेक्ट अमेरिका रूस नहीं लड़े सब। इसीलिए इस लड़ाई को कोल्ड वार या शीत युद्ध कहा गया, क्योंकि इसमें खुद डायरेक्ट नहीं लड़ते थे। कोल्ड वार या क्या कहा गया? शीत युद्ध, क्योंकि इसमें वो लोग खुद डायरेक्ट युद्ध नहीं करते थे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, ज्यादा डेवलप उत्तरी कोरिया या दक्षिणी कोरिया? दक्षिणी कोरिया डेवलप है। यहाँ बहुत सारी एक से एक कंपनी है, सब सैमसंग है, एलजी, ये सब टाइप की बहुत बहुत फैक्ट्रीज है, सब कंपनीज है, सब साउथ कोरिया। जबकि नॉर्थ कोरिया डेवलप नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोग सोचते हैं भाग के आ जाए किसमें? साउथ कोरिया। तो गोली मार देता है, किसी को आने नहीं देता है। वहां पे मीडिया है, डेली 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम किम जोंग की तारीफ करती है। और सबको रेडियो चालू रखना होता है ये बात सुनने के लिए, किसी का रेडियो बंद नहीं हो सकता है। जिस दिन किम जोंग के पिताजी की मृत्यु हुई थी, उस दिन कंपलसरी था कि सबको रोना है, कंपलसरी था। और जो नहीं रोएंगे मार देगा उसको। हाँ, जबरदस्ती रोना है। सोचो लड़कों के लिए कितना टफ हो जाएगा, आप लोग के लिए तो आसान है। महिला सबको रोना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है। दाएं दे रो देती, देखती क्या हो, अरे विदाई हो रहा है, दाएं दे रो देती है। यहाँ पे बतियाते रहेगी, देखिए विदाई हो रहा है चालू। आदमी का आंसू निकलता है जी। जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। भगवान न करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। बहुत खतरनाक स्थिति में आप ये आंसू जो निकल जाता है, ये तो नहीं नॉर्मल में होता है। दाएं देखो ही रो देता है आधा गिलास। लड़का सबको रोना थोड़ा टफ होता है। रोएगा कौन चीज? उसको बचपने से सिखाया जाएगा। रोएगा तो कहे लड़की जैसे रो रहा है। लड़की लोग रोए लेकिन तो कोई सब लोग चुप कराने आ जाता है। अरे क्या हो गया यहाँ पे? और चुप कराएगी ना, महिला रोएगी तो और वोल्टेज बढ़ा देती, एस्केलेटर में और बढ़ा देती है। समझे में नहीं आता है, एक सीख रहेगी सब। हाँ, कोनो को क्वेश्चन पूछना रहेगा, डांट या कुछ पर आगे रोने लगती, दिमाग में काम नहीं करता है क्या कहे आदमी यहाँ पे। इसलिए देखना रोई ने मुंह बनाएगी तो उधर भेज देते हैं, जा उधर रो। और उसके सामने कोई रोएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, रोएगा तो कहेगा वो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, रोते रहे आप। बाद में कहेगा जो लड़की आई थी ना, कान रही थी। कानना मतलब क्या था? रोना। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, रोते रहो उसको। आगे बढ़े तो बताइए, डेवलप कौन है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। ज्यादा अच्छा कौन है? सियोल। और खराब कौन है? किम जोंग जिस स्टाइल का बाल कटवाता है, अगर आप उसी स्टाइल का बाल कटवा देंगे तो फांसी दे देगा आपको। जो उसका बाल कटना है, और पूरे देश में 18 को डिजाइन है बाल काटने का, उसी डिजाइन में बाल कटवाना है, उसके अलावे नहीं कटवा सकते। और अगर राजधानी में रहना है तो आपकी गाड़ियां धुली होनी चाहिए। गाड़ी में अगर गंदा लग गया है ना तो मरवा देगा एकदम वहां पे। और कोई भी उत्तरी कोरिया में जाएगा, गरीब का फोटो खींच लेगा ना तो उसको गोली मार देगा। इसलिए आप इंटरनेट पे आपको पूरी दुनिया की गरीबी दिखेगी, उत्तरी कोरिया की गरीबी नहीं दिखेगी। जब कोरोना फैला था तो चाइना से पसुए है, सुबेरे दिखाया कि उसके बाद कोरोना पॉजिटिव 60 मरीज है, 1 घंटा बाद दिखा रहा है 0। मार दिया सबको। मार दिया, आगे अरे यार इस सबको मार दो, फैला देगा। लाइन में खड़ा किया, कहा कि चलो वैक्सीन लगाते हैं तुमको। बड़का बंदूक निकाला, मार दिया। सुबेरे बता रहा है 60 को मरी, 2 घंटा बाद बता रहा है कोरोना फ्री। कोरोना क्या कर दिया? फ्री कर दिया। यहाँ पे आगे बढ़े तो ये नॉर्थ कोरिया यहाँ पे सबसे खतरनाक है। अमेरिका चाहता है नॉर्थ कोरिया को टपका दे, लेकिन अमेरिका जो है अपना सैन्य अड्डा, एयरपोर्ट,
नेवी को कहां ले आके रखा है? साउथ कोरिया में। कहने के लिए साउथ कोरिया की सुरक्षा के लिए रखा है, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है किस पे? चाइना। तो चाइना औरों खतरनाक, वो सारा हथियार किसको देता है? उत्तरी कोरिया। कहता है तुम टेंशन मत लो, खाना पीना सब देंगे तुमको, हमको मारो तो इसको धाए दे। तो इसको चाइना परमाणु बम बनवा दिया। किसको? उत्तरी कोरिया। अब चाइना पकड़ा जाता परमाणु बम बनाता तो पाकिस्तान से कहा कि भाई तुम तो बदनाम है हो। अब क्या, अब कितना बदनाम होगे, नहीं समझे? अब कितना बदनाम होगा। एक काम करो, तुम ही टेक्नोलॉजी दे दो। तो कहा कि हम भी कुछ पैसा लेंगे। तो पैसा के लिए तो कुछ कर देगा, यहाँ पे कुछ भी कर देगा साहब। तो अब ये टेक्नोलॉजी दे दिया किसको? उत्तरी कोरिया। अब चाइना का दो दुश्मन, एगो अमेरिका, एगो भारत। तो भारत को कंट्रोल करना रहता है ना, तो दो चूड़ी कसता है किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान तरतरा के दो चार को गोली वोली चला देते हैं, सो इधर कुछ कुछ। और अमेरिका जाते करते हैं ना, तो कहता है कि परमाणु बम मारेंगे हम पहले किसको? उत्तरी को, दक्षिणी कोरिया को। तो कहता हम कुछ किए हैं? तो कहा ना ना, तुम कुछ किए हो या नहीं किए हमको मतलब नहीं है। अगर अमेरिका कुछ बोलेगा तो पहला परमाणु मारेंगे उत्तरी कोरिया पे, बाकी बचल मारेंगे जापान पे। ये कह हम क्या किए हैं? उससे हमको मतलब नहीं है। अगर अमेरिका आया तो पहले परमाणु बम मारेंगे किसको? साउथ कोरिया को और जापान। अब जापान सब समझाता है अमेरिका को, इधर मत आओ यार, ये पगला का कोई ठीक नहीं है। अब देखिए और सुनिए ध्यान से, इन मिसाइल का एगो परीक्षण किया कौन? उत्तरी कोरिया। अब मिसाइलवा मारा जापान के ऊपर से। कहाँ मारा? जापान के ऊपर से मारा। बताइए, अगर मिसाइल का तो परीक्षण कर रहा है, बीच में गड़बड़ाया रहता तो कहाँ गिर जाता? तो जापान शिकायत दर्ज किया, गिर जाता तब। कहता तो क्या होता? गिर जाता, गिर जाता। एगो परमाणु बम नहीं गिरा था तुम्हारे ऊपर, दो गिरा था, एगो और गिर जाएगा। पूरा सन किए हुए हम। और किसके इशारे पे चलता है? भारत। भारत को भी एक ऐसा ही पड़ोसी चाहिए जिसको पाल पोस के बड़ा करे। कौन? भारत। सपोज कीजिए कि हम लोग के लिए भी कोई ऐसा ही देश खड़ा रहता, तो अबे हम लोग उसको दो चूड़ी कसते लोग। सपोज कीजिए कि हम लोग बात एक, सपोज कीजिए यहाँ पे ओमान हम लोग के लिए खड़ा रहता, या फिर यहाँ पे सेशेल्स। क्या खड़ा था? सेशेल्स। तो हम लोग दो चूड़ी कसते किसको? सेशेल्स को। जाके 4 को मिसाइल मारता किस पे? मालदीव को। मालदीव ठंडा जाता, भाप जाता, ही काहे मारा हमको। हम लोग फिर समझाते लोग, काहे मार दिए हो मालदीव को? नहीं मारना चाहिए। मोहम्मद मोइजू देखता कि नहीं मारना चाहिए, सब तोरे कैल धैल है। हाँ तो हमरे आइए यहाँ पे। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, अच्छे दिन आए।